हेलो। हाँ हेलो। दुबे सर। जी दुबे सर, स्टार्ट कर सकते हैं जी। हाँ जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। जी। नमस्कार सबको, सभी छात्रों को, सभी शिक्षक को मेरा नमस्कार। पढ़ाई तो हर द्वार ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज गणित की मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा परिचय है। मैं सरोज दुबे, शासकीय पूर्व प्राथमिक शाला सकरी में उच्च वर्ग शिक्षक हूँ। ये तो हो गया मेरा परिचय। और अब मैं आपका परिचय कैसे विषय वस्तु से कराने जा रहा हूँ, जो बहुत ही सुंदर, रोचक और बेहद मनोरंजक भी है। और ये है सममिति। आज हम सममिति के बारे में ही बात करेंगे। सब लोग म्यूट रहेंगे प्लीज, बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि एनोटेशन रिक्वेस्ट कोई नहीं करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में फिर वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सममिति शब्द आपके लिए शायद नया हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं। तो आज देखते हैं कि आखिर सममिति का गणित से क्या लेना देना है। ऐसा क्या है सममिति में जो इसको बहुत आकर्षक बनाता है। वास्तव में सममिति एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय अवधारणा है, जो प्रकृति में आपको हर जगह दिखाई पड़ती है। जब हम किसी वस्तु के दो भाग कर देते हैं और दोनों भाग आकृति और आकार में बिल्कुल बराबर होते हैं, तो हम उस वस्तु को सममित कहते हैं। और यह गुण सममिति या सममितता कहलाती है। कलाकार, व्यवसायी, जो डिजाइनर हैं, कपड़े डिजाइन करते हैं, कार निर्माता हैं, ये सारे लोग अपने काम में सममिति की संकल्पना का प्रयोग जरूर करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रकृति में तो हर जगह ये दिख जाती है। जैसे अभी आप कुछ चित्र देखेंगे, ये एक मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें आपको सममिति दिख जाएगी। इसी तरह से ये फूल है, अभी देखा होगा, तो फूलों में भी सममितता का गुण पाया जाता है। और इसके अलावा फूलों की पेड़ों की पत्तियों में और कुछ धार्मिक चिन्ह भी हैं, जैसे ये क्रॉस का चिन्ह है, ये इसमें भी आपको सममितता का गुण दिखाई पड़ेगा। इन सभी डिजाइन में सममितता का गुण है। हम सुंदर चित्रों को देखते हैं तो उसमें एक सुडौलपन और एक तारतम्यता होती है। इनमें से कई आकृतियां तो ऐसी हैं जिनको आप जिस तरफ से भी देखें तो एक जैसी दिखाई पड़ती है। आगे ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कई आकृतियां ऐसी भी हैं जो अपनी जैसी दो आकृतियों से मिलकर बनी होती हैं। ये सभी सममित आकृतियों के उदाहरण हैं। ये सभी आकृतियां सुंदर दिखती हैं, इनकी बनावट में एक संतुलित अनुपात है और यही सममितता है। तो चलिए आगे जरा विस्तार से देखते हैं, कुछ उदाहरण लेके समझते हैं कि सममितता है क्या। ये एक तितली का चित्र है आपके सामने स्क्रीन पे। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची हुई है। ये रेखा इस तितली के तितली को दो बराबर भागों में बांट रही है। और अगर हम ध्यान से देखें तो प्रत्येक भाग एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। इस प्रकार तितली की आकृति में एक सममितता है और यह एक सममित आकृति कहलाएगी। इसी तरह एक दूसरी आकृति को देखिए। एक अल्फाबेट में बी लेटर है, कैपिटल बी। इसको आप ध्यान से देखिए। इस आकृति को अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक आड़ी रेखा खींची हुई है। इस आड़ी रेखा में इस आड़ी रेखा को अगर हम मोड़ें तो ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों पूरी तरह से मिलता जुलता दिखाई पड़ता है, या बराबर कह सकते हैं। तो ये आकृति भी सममित है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही चित्रों में
तृतीय वाले चित्र में एक खड़ी रेखा और दूसरे चित्र में जिसमें बी बना हुआ है उसमें आड़ी रेखा। यहाँ पर अगर हम मोड़े तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे और उनका आधा हिस्सा ही नजर आएगा। और यदि हम मुड़ने वाली रेखा पर समतल दर्पण रखें, समतल दर्पण आप सभी जानते हैं, तो आकृति की एक भाग की छाया दूसरे भाग को पूरा पूरा ढक लेगी। तो इन चित्रों में मोड़ या जो रेखा दिखाई पड़ रही है आपको, पहले चित्र में खड़ी रेखा जी सर। और दूसरे चित्र में आड़ी रेखा। इस रेखा को हम दर्पण रेखा या सममित रेखा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यही वो रेखा है जिसके होने से कोई वस्तु सममित कहलाती है और इस रेखा को सममित अक्ष भी कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि डी वाली आकृति में खड़ी सममित रेखा है और बी में एक आड़ी सममित रेखा है और उसके अलावा कोई दूसरी सममित रेखा हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई दूसरी रेखा अगर हम इन दोनों आकृतियों में खींचे तो ये इन आकृतियों को दो बराबर भागों में नहीं बांटेगी, इसलिए इन दोनों आकृतियों में एक एक सममित रेखा है। आगे चलते हैं कि क्या कुछ ऐसी आकृतियां भी हो सकती हैं क्या जिसमें दो या दो से अधिक सममित रेखाएं होंगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक षटकोण का चित्र है और देखते हैं इसमें कितनी आकृतियां हैं, कितनी रेखाएं हैं, कितने सममित अक्ष हैं, यही हमको पता करना है। तो आगे एक और मैं चित्र दिखाना चाहता हूँ आपको। ये एक स्टार की आकृति है, सितारा। इस आकृति को हम कितने तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं ये दिखाया गया है। पहली रेखा देखिए सीधी, जहां पर एक लिखा हुआ है वहां पर हम खींच सकते हैं। ये रेखा इस सितारे को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसी तरह से ध्यान देंगे, दूसरी एक ग्रीन लाइन हरी रेखा भी खींची हुई है। ये रेखा भी सितारे को दो भागों में बांटेगी। इस तरह से तीसरी, चौथी और पांचवी रेखाओं को भी आप देखेंगे, ये पाएंगे ये सभी रेखाएं इस आकृति को दो बराबर बराबर भागों में बांट सकती है या यूं कहें कि काट सकती है। तो इस तरह इस आकृति में 5 सममित अक्ष हो, 5। अब एक और आकृति है और इससे सभी परिचित हैं, ये एक वृत्त की आकृति है और इसमें तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वृत्त को उसके व्यास के सापेक्ष यदि मोड़ा जाए, व्यास आप सभी जानते हैं, केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्यास कहलाती है। तो अगर हम व्यास के सापेक्ष इसको मोड़े, यानी व्यास के पास अगर इसको मोड़ दें तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें व्यास कितने हैं, बहुत सारे व्यास होते हैं किसी वृत्त में, अनगिनत व्यास होते हैं। और अगर हम इसका मतलब निकालें तो ये कह सकते हैं किसी वृत्त में अनगिनत सममित रेखाएं भी हो सकती है, क्योंकि जितने व्यास हैं उतनी ही सममित रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें अनंत सममित रेखाएं होंगी। आगे देखिए, इसी को हम और अच्छे समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं। ये कागज मोड़ने की क्रियाकलाप द्वारा बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कागज का टुकड़ा लेंगे, वृत्ताकार टुकड़ा, एक वृत्त खींच लेंगे और उसको किनारे से काट लेंगे। तो इस तरह से आपको इस वृत्त की आकृति। अब इस वृत्ताकार कागज के टुकड़े को व्यास से मोड़िए। ये चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह से मोड़ा गया है। फिर वृत्त को किसी और स्थान से मोड़िए। देखिए हर बार आपको एक अर्धवृत्त दिखाई पड़ेगा। जितनी बार आप मोड़ेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर बार एक अर्धवृत्त ही मिले, फिर उसको ओपन कर देना है, खोल देना है। ये देखिए
बाईं ओर आपको एक आकृति दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी लाइंस आपको दिखाई पड़ेगी। तो इससे जी हम सर। समझ सकते हैं कि वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अनंत होगी। तो भी हमने देखा कि किसी वस्तु या आकृति में 1 या 2 या 3 या 5 या बहुत सारी सममित रेखाएं हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से आप अभी सममितता को या अक्ष को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये इसी को मैंने लाइंस खींच आपको दिखाने की कोशिश किया है। इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता होगा ये सारी रेखाएं सममित रेखाएं हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सममितता और कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला से आप सभी परिचित हैं। अल्फाबेट, इसमें ए बी सी डी जेड तक के लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं। देखिए, समझने के लिए प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे। आवाज आपकी आ रही, आप हमेशा काबू करके देखें, तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, सभी लेटर समझ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं सब फिर बातों को लेके हमको आगे चलना है और लास्ट में जो सवाल जवाब का सेशन होता है वहां पे सब काम आएगा आपको। तो ध्यान से देखिए इसको। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये सममित रेखा कहाँ कहाँ और किस किस लेटर्स में मिलती है, इसको देखेंगे। ए से जेड तक के कुल 26 अक्षर होते हैं इसमें, जिसमें से जिन अक्षरों में से कुछ में सममित रेखा होती है, कुछ में नहीं भी होती, उसमें केवल एक रेखा होती है, तो कुछ में और कुछ में और अधिक रेखाएं होती हैं। ये देखिए, आपके सामने ए से जेड तक के लेटर्स दिख रहे होंगे, अक्षर दिख रहे होंगे अंग्रेजी के। तो सबसे पहले ए को देखिए। ए में एक खड़ी लाइन है, वही सममित रेखा है, जो ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। या यूं कहें कि अगर हम ए को इस रेखा पर मोड़ेंगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी या एक दूसरे को कवर कर लेगी और ए का हमको आधा भाग ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए ये जो रेखा है वो सममित रेखा हुई और ए में एक ही सममित रेखा है और एक सममित वस्तु है, सममित आकृति है। अब चलते हैं बी में। बी में एक आड़ी रेखा है जो इस लेटर को दो भागों में बांट रही है, तो यही उसकी सममित रेखा है। इसी तरह सी, बी और ई में भी आड़ी रेखाएं हैं। एफ और जी सममित आकृति नहीं है क्योंकि एफ और जी में कोई सममित रेखा नहीं है। अब आगे चलते हैं एच की तरफ। एच में दो सममित रेखाएं आपको दिखाई दे रही होगी। ये दोनों सममित रेखाएं ऐसी हैं, सममित रेखा मतलब जिस जहाँ पे अगर आप मोड़ेंगे तो ये एच की जो आकृति है वो दो बराबर भागों में अलग अलग तरीके से बन जाएगी। और आई भी वैसे ही है, आई में भी दो सममित रेखाएं हैं लेकिन जे में नहीं है। के में भी दो सममित एक रेखा है और एल भी सममित आकृति नहीं है। एम में एक सममित रेखा है, एन सममित आकृति नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं ए से जेड तक के, और इसको आप घर पे भी करके देख सकते हैं। कक्षा में इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक टीएलएम तैयार किया है, तो वो आप देखिए। ये देखिए, जितनी इसमें कुछ अक्षरों को मैंने दिखाया है, जैसे ए को बी सी डी, और इसकी इस टीएलएम की विशेषता ये है कि जैसे हम फोटोग्राफ में तो केवल हम लेटर्स को देख बस पाते हैं, यहाँ पे हम इसको मोड़ भी पाएंगे। मतलब ए को और बाकी सारे अक्षरों को अंग्रेजी के इस तरह से इसमें चिपकाया गया है कि उनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ए में अगर हम बी से ए को मोड़ दें तो आधा ए ही दिखाई पड़ेगा।
ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अच्छी तरह से सारी जो आकृतियां हैं, सारे जो लेटर्स हैं, उनमें यही दिखता है कि हम कक्षा में इनको बड़ी आसानी से मोड़ के समझ सकते हैं कि किसी अक्षर में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं। आगे देखते हैं, कुछ परिचित ज्यामिति आकृतियां लेते हैं और देखते हैं उनमें उनमें सममितता कैसी होती है। और इसके लिए मैं सबसे पहले एक परिचित ज्यामिति आकृति को लिया है। आप अभी पिछले सेशन में देखे होंगे, त्रिभुजों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र है, आकृति है। और इसमें जो लाल रेखा दिख रही है वो त्रिभुज की सममित रेखा है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, इस तरह की आकृति बनती है। तो जो लाल रंग की रेखा है वो सममित रेखा है। यहाँ पर अगर हम इसको दो भागों में बांटे, काटे या मोड़े, ये त्रिभुज अपना को दिखाएगी। आगे एक और आकृति देखते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज की आकृति है। जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी की आवाज बार बार इको हो रही है। आकांक्षा साहू कोई है, आकांक्षा साहू जी, आप प्लीज अपनी आवाज कम कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे अपने आप को। चलिए देखते हैं दूसरे चित्र में, दूसरी आकृति में। ये समबाहु त्रिभुज की आकृति है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और इस चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यह इस आकृति में तीन सममित रेखाएं हैं। अगर हम पहली रेखा खींच के इस आकृति को देखें तो हम मान सकते हैं इस तरह से। जो नंबर 2 की रेखा है वो रेखा भी सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है, और इस तरह वो भी एक सममित रेखा है। और तीसरी रेखा है वो भी एक सममित रेखा है। नंबर 3 अलावा देख सकते हैं आप, ये क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से किसी समबाहु त्रिभुज में तीन सममित अक्ष या सममित रेखाएं होती हैं। आगे देखते हैं कुछ और आकृतियों को। ये एक आयत की आकृति है, और जैसा आप देख रहे हैं इस आयत में दो सममित रेखाएं हैं। बड़ी रेखा एक दिख रही है एल, जो इस आयत को दो भागों में बांटेगी। और एक आड़ी रेखा एम दिखाई पड़ रही होगी, जो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। इस तरह से इसमें दो सममित रेखाएं हैं। आगे देखते हैं, ये एक वर्ग की आकृति है। आप सभी परिचित हैं, किसी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर हम इसको देखें, अगर ध्यान से इसको देखें तो खड़ी और आड़ी रेखाओं से हम किसी वर्ग को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग। और इस तरह से विकर्ण पे भी, तो यहाँ पे चार आपको सममित रेखाएं दिखेगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने वृत्त में देखा कि वृत्त में अनगिनत सममित रेखाएं होती हैं। हमने प्रयोग करके भी देखा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक अर्धवृत्त का चित्र है, और अर्धवृत्त में एक और केवल एक सममित रेखा होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमने वृत्त को मोड़ दिया है तो एक अर्धवृत्त बन गया। और जो सामने स्लाइड पे दिख रहा है आपको अर्धवृत्त की आकृति दिखाई दे रही है, केवल एक सममित रेखा आपको दिखाई पड़ रही है। इसके बाद देखते हैं इस आकृति को ध्यान से देखिए। ये एक विषमबाहु त्रिभुज की आकृति है। आप सभी को पता होगा
2-3 दिन पहले ही आपने पढ़ा है कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। जैसे विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है। अगर आपने इसके पहले समझा है कि सममिति अक्ष होती क्या है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी सममिति रेखा या सममित अक्ष नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम एक टीएलएम के द्वारा भी समझते हैं। देखिए, ये मैंने एक टीएलएम बनाया हुआ है और इसमें एक कार्डबोर्ड के टुकड़े में अलग अलग आकृतियों को, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन आकृतियों को हम समझते हैं, आकृतियों का चित्र बनाया हुआ है, बल्कि कागज से काट के इसको मैंने यहाँ पे चिपकाया है। और इस तरीके से चिपकाया है कि जैसे पहली आकृति को लीजिए। पहली आकृति एक समद्विबाहु त्रिभुज की है, जिसमें एक ही आपको ज्यामिति सममित अक्ष दिखाई पड़ेगी। और इसी तरह से सभी आकृतियों को आप ध्यान से देखिए। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वही आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये टीएलए मैंने कैसे बनाया हुआ है, ये कैसे ये आकृतियां मुड़ रही हैं। ये इसमें आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से इसको हम मोड़ के और खुद गतिविधि करके सममित अक्ष और सममित वस्तुओं को, सममित आकृतियों को आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए सममिति के उपयोग पर हम देखते हैं कि सममिति के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रकृति में, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि सममिति के क्या उपयोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृति में ये हमको कहाँ कहाँ दिखाई पड़ेगी, और प्रकृति में इन वस्तुओं का कैसे उपयोग किया है रचना में। सममित वस्तुएं खूबसूरत दिखती हैं और प्रकृति ने अपनी रचना में सममिति का प्रयोग बड़ी खूबसूरती से किया है। आप नींबू के एक आधे टुकड़े को देख पा रहे होंगे। इसमें वैसे तो ये वृत्ताकार है, और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इसमें अनगिनत सममित रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी, और कुछ लाइन तो आपको दिख भी रही होगी। आगे देखते हैं। एक स्टार फिश है, और स्टार फिश में भी आपको सममिति दिखाई पड़ेगी। दाईं ओर एक सूरजमुखी का फूल है। ये सभी सममित आकृतियों के उदाहरण है। तो हम अपने आसपास देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि सममित आकृतियां खूबसूरत दिखती हैं, सुंदर दिखती हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है, मैंने तुलना करके बताया है कि इस चित्र में आप बाईं ओर सममित आकृतियां देख पाएंगे, और ठीक दाहिनी ओर असममित, मतलब ऐसी आकृतियां जो असममित हैं। तो ये दोनों की तुलना करके मैंने बताया है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये क्लाउन होकर के मुंह का चित्र है। दाईं ओर वाला चित्र खूबसूरत होगा, दाईं ओर वाला चित्र थोड़ा सा खड़ा लग रहा होगा आपको। आगे देखिए, एक और चित्र। इसमें ऊपर के चित्र से अभी आप परिचित हो गए हैं, वो आपको दिख नहीं रहा होगा। नीचे में एक फूल जैसी डिजाइन बनी हुई है। बाईं ओर वाली डिजाइन सममित है, और दाईं ओर वाली डिजाइन सममित नहीं है। तो थोड़ी अटपटी लग रही होगी आपको। और देखते हैं, ये एक बहुत अच्छी डिजाइन है। जैसे हम घर में कभी कभी रंगोली बनाते हैं, या फिर त्योहार के मौके पे, तो इस तरह की डिजाइन बनाते हैं। बड़ी खूबसूरत डिजाइन है। और अब एक और डिजाइन देखिए, एक और चीज देखिए।
इसमें कोई संवित्ता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी खूबसूरत लग रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सम्मित वस्तुएं सुंदर लगती हैं और असम्मित वस्तुएं थोड़ी सी अजीब लगती हैं। हालांकि उन सबको उपयोग अपनी अपनी जगह पे है। तो देखिए, अब कला के क्षेत्र में सम्मितता का क्या उपयोग है, ये हम जानते हैं। कला के क्षेत्र में सम्मिति आपको हर जगह दिखाई पड़ जाएगी। अलग अलग तरह की खूबसूरत डिजाइन आप देखते होंगे अपने आसपास, वॉल हैंगिंग्स और मूर्तियां देखती होंगी। ये सभी इसके उदाहरण हैं। फ्लावर पॉट, जैसे मैंने अभी बताया कि मेहंदी की डिजाइन लड़कियां बनाती हैं, रंगोली घरों को सजाने के लिए। इंटीरियर डिजाइनिंग में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इन सभी में किया जाता है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और उपयोग देखते हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, देखिए। वास्तुकला या भवन निर्माण में इसका प्रयोग तो हजारों साल से किया जाता रहा है। संसार का जो सातवां आश्चर्य है, सभी ने देखा होगा, आगरा का ताजमहल, ये सममिति का एक शानदार उदाहरण है। इसके अलावा कुछ और प्राचीन धरोहर है हमारे। दाईं ओर देखेंगे एक खूबसूरत इमारत है, इसमें भी आपको सममितता या सममिति दिखाई पड़ रही होगी। और इसके अलावा बहुत सारी कलाकृतियां हैं, सिक्के, बर्तन आदि हम प्राय देखते रहते हैं दैनिक जीवन में। तो ये सभी सम्मिलित वस्तुओं के उदाहरण हैं, आप उनके उपयोग भी हैं। और अभी हम एक रोचक गतिविधि करने वाले हैं, तो थोड़ा ठहर जाइए। देखिए, अभी हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में जो कलाकार हैं, दुकानदार और इंजीनियर, व्यवसायी, आर्किटेक्ट और भवन निर्माता और कंप्यूटर डिजाइनर, इन सभी लोगों ने समृद्ध आकृतियों का प्रयोग अपने अपने कार्यों में किया है और करते रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो हम भी एक छोटी सी गतिविधि करना चाहते हैं। और देखिए, गणित के अलग अलग क्रियाकलाप और गतिविधियां तो सबको अच्छी लगती होंगी। मैं हर सेशन में प्राय कहीं कोई गतिविधि करवाता हूँ आपको। तो छोटे छोटे प्रयोग करके, छोटी छोटी गतिविधि करके हम गणित में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर सकते हैं। और ऐसी एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा गतिविधियां, गणित के खेल और प्रयोग मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आपको सीखना है तो हमारे जो नवाचारी शिक्षण विद्यार्थी ग्रुप है, आप उसमें आ जाइए, जरूर जुड़िए। और मेरी गणित की क्लास भी आप रेगुलर देखा कीजिए। हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम और मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल नंबर पे और या फिर नीतीश सर के मोबाइल नंबर पे भेज देंगे। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको के लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो चलिए वापस चलते हैं और एक मजेदार गतिविधि करते हैं। देखिए, इस गतिविधि के लिए हमको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। आपके पास रेखा गणित की कॉपी तो होगी, उसमें कुछ कोरे पन्ने बचे होंगे, तो हम उन्हीं कोरे पन्नों को उपयोग करेंगे आज। और एक मोटे धागे का एक टुकड़ा ले लेंगे, लगभग एक लंबा टुकड़ा। अब आपको वाटर कलर के नियम करना पड़ेगा या फिर कोई सा भी कलर। पहले स्याही की बोतल हुआ करती थी, जो आजकल मिलती नहीं है। तो ये वाटर कलर आपको तो मिल जाएंगे। फिर आप आ, आलते का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये तो प्राय सबके घर में रहते ही है। तो मैंने भी आलते का प्रयोग किया है। देखिए ये क्या है, कैसा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप धागे को उस रंग से गीला कर लेंगे। और गीला करने के बाद दो पन्नों के बीच कैसे भी आप उसको रख सकते हैं, उल्टा सीधा, जैसा आपको समझ में आए। कोई डिजाइन ही बनाना है, बस उल्टा सीधा रख देना है। और अब पन्ने को कॉपी से दबाकर धागे को एक छोर से पकड़कर धीरे धीरे खींचना है। देखिए, ऐसा करने के बाद आप मुड़े हुए पन्नों को खोल के देखेंगे तो आपको ये खूबसूरत डिजाइन दिखाई पड़ेगी।
इसमें मैंने 2 रेखाओं का प्रयोग किया है, ठीक है? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए एक और मैं मज़ेदार गतिविधि बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक मोटा कागज़ लेना है आपको और उस कागज़ को बीच से मोड़ना है, इस तरह से। ये मैंने पहले एक कागज़ लिया था, उसको बीच में मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद जिधर जो मोड़ है, उस तरफ आपको एक तितली का डिज़ाइन वहाँ पे स्केच पेन से या पेंसिल से बना देना है, या आप तितली के बजाय आप डॉल या कोई और डिज़ाइन बनाना है। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आपको उस तितली का आधा डिज़ाइन या डॉल का आधा डिज़ाइन ही बनाना है। और उसके बाद जब आप कागज़ को खोल के देखेंगे, तो इस तरह आपको ये तितली का डिज़ाइन बना दिखेगा आपको। बहुत सुंदर तो नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी बन सकती है। ये दोनों गतिविधियाँ आपको करना है और ये बताना है कि इन दोनों चित्रों में, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया करके, आपको समझ में आया होगा। इन दोनों चित्रों में सममिति रेखा कहाँ पे है, ये आपको ड्रॉ करके बताना है। और बल्कि 3 दिन के अंदर आप ये नवाचारी शिक्षण विद्यार्थी जो ग्रुप है, उसमें पहले तो आप जुड़ जाइए और इसकी फ़ोटो अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ डालना है। और इन दोनों गतिविधियों को करने के बाद जैसे जिसका सबसे सुंदर बनेगा, सबसे अच्छी डिज़ाइन इसकी बनेगी, उसकी फ़ोटो मेरी अगली क्लास में मोबाइल स्क्रीन पे दिखाएँगे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों गतिविधियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब आपका जो सबसे फ़ेवरेट सेगमेंट है, वो दिखाते हैं आपको। अच्छा उसके पहले मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे। अभी पिछले सेशन में तो 5 बच्चे सवाल जवाब के सेशन में जो सवाल जवाब इन लोगों ने जवाब दिया था, उनकी फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक-एक करके। देखिए ये रोशनी यादव की फ़ोटो है और ये आज बहुत चर्चा में है। इसलिए नहीं कि इन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया था, बल्कि इसलिए कि हमारा जो एक वेबसाइट है, छत्तीसगढ़ शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग का पढ़ाई तो हर द्वार का जो अधिकृत वेबसाइट है, उसमें हमारे नायक के रूप में इनकी फ़ोटो छपी है। और मैं इनको सभी शिक्षकों और बच्चों की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से इनको बार-बार बधाई देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे इनके साथ काम करें। इनकी कुछ और विशेषताएँ हैं जिसके बारे में आपको नीतीश सर विस्तार से बाद में बताएँगे। और बल्कि मैं नीतीश सर को भी बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से रोशनी यादव जैसे बच्चे इतने आगे आ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और अब दूसरा चित्र देखिए, दूसरी फ़ोटो ये हिमेश कौशिक की है। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अमने से हैं, लगातार हर क्लास जॉइन करते हैं और पिछली बार अ, सवाल-जवाब वाले सेशन में इन्होंने भी बहुत खूबसूरत जवाब दिया था सवाल का। आगे चलते हैं। जन्नत साहू हैं, इन्होंने अपने स्कूल का नाम तो नहीं भेजा है। आगे आप ध्यान रखेंगे कि जब भी फ़ोटोज़ अपनी भेजें, उसमें स्कूल का नाम और बल्कि हो सके तो यूनिफ़ॉर्म में अगर फ़ोटो डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे देखते हैं, ये लकी रजक हैं। इसके बाद अखिल सेन हैं। अखिल सेन के बारे में एक बार और मैं बताना चाहता हूँ एक बात कि अभी जो पिछली बार पिछले संडे प्रश्नोत्तरी कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें अखिल सेन एक विजेता रहे हैं। इस तरह से अभी आपने ये 5 बच्चे इनकी फ़ोटो देखी और आप सभी को मैं समझता हूँ कि इस तरह से सामने आना चाहिए। और चलिए अब ये सवाल-जवाब का सेशन शुरू करते हैं। तो सब लोग तैयार रहेंगे।
और जैसे कि पहले इसके पहले भी करते आए हैं। चैट बॉक्स खोल लीजिए और मुंह से कुछ नहीं बोलना है, जवाब आप मुंह से नहीं देंगे। चैट बॉक्स अपना खोल लीजिए और उसके बाद जवाब देना शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले अपना पहला सवाल आपके सामने रखता हूँ। खोले चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है। चैट बॉक्स में आपको पहले हाथ उठाना या वाय शब्द लिख देना है, उसी बच्चे को मौका मिलेगा। मौखिक जवाब नहीं देना है। फिर उसके बाद वो अनम्यूट होगा और फिर वो जवाब देगा। जल्दी से दुबे सर स्टार्ट करें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी नितिन सर, आप हेल्प करेंगे मेरी? जी जरूर सर, जरूर आप जरूर लिखिए। जरूर। ये पहला सवाल मैं कर रहा हूँ। अभी एक आप आकृति देख रहे हैं, ज्यामिति आकृति। ज्यामिति आकृति में कितनी सम्मिलित रेखाएं हैं? चलिए अखिल सेन पहली बार में ही तुरंत यह वाय किया है। अखिल सेन जल्दी बोलिए। उसके बाद शरद कुमार सोनी। अखिल सेन जवाब दीजिए बेटा। चलिए अखिल सिंह। 3 तीन तीन। आ, अखिल सेन की तरफ से 3 आया है आपको दूसरा जवाब। जवाब देना चाहता है? 3 3। शरद करके कोई है? हाँ शरद और उसके बाद अखिल सिंह, भूमि। आपका नंबर है। जी शरद बोलिए 3। आप कितना बोल रहे हैं? अच्छा शरद कुमार जी भी 3 बोल रहे हैं। तीसरा परमेश्वरी पाढ़ी बस्तर से जुड़ी हुई हैं। चलिए पारी, सर चलिए अपना जवाब बताइए। 2 हाँ बेटा 2। सर 2 2 परमेश्वरी पाढ़ी की तरफ से 2 है। भूमिका साहू जुड़ी हैं। भूमिका साहू आपका नंबर। चलिए भूमिका, आप भूमिका भी बताइए। 3 3 बोल रही है। चलिए ठीक है, इतने लोगों ने जवाब दिया है अभी तक। और कोई? इनके अलावा कोई जवाब देना चाहता है क्या कि इन सारे बच्चों के जवाब गलत हैं? और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई और कोशिश करे। और 1 सर कौन बोला? हाँ जी, 5 रोशनी यादव सर रोश सर रोशनी यादव की तरफ से सर 1। 1 हाँ जी, सही जवाब है। परिवार की ओर से हाँ हाँ, आप नाम नोट कर सकते हैं। ओके। रोशनी रोशनी यादव। रोशनी यादव का जी, 1 जवाब आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर परमेश्वरी पाड़ी की ओर परमेश्वरी पाढ़ी ने भी बहुत 1 बढ़िया। जवाब दिया। छाया जोशी से 1 छो सर हाँ बेटा, तो अभी 2 जवाब परमेश्वरी पाढ़ी और दूसरा रोशनी यादव। अगले बार थोड़ा जल्दी से जवाब दें और सही जवाब देने के लिए तैयार रहें। तुरंत में हाथ मत उठाएं, थोड़ा सोचिए उसके बाद फिर दीजिए। हाथ मत उठाएं, थोड़ा सोचिए उसके बाद फिर दीजिए। जी चलिए सब म्यूट हो जाएं फिर से। ये दूसरा सवाल। अगले प्रश्न के लिए म्यूट हो जाएं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट करना चाह रहा हूँ कि पहले चित्र को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद फिर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये इसका जवाब था पहले सवाल का कि कैसे एक संगीत होगी इसमें। ठीक है, अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये वर्ग की आकृति है, मैं बताता हूँ आपको। ये एक वर्ग की आकृति है, आप देखते होंगे। और इसमें उसी एक बंद कर दो। है, कितनी सममिति रेखाएं हैं? चलिए ये बताना है आप। ओके। अखिल 2 मिनट। अखिल सेन जवाब देंगे। उसके बाद DASA। सर इसमें 4 है नहीं बेटा रुको अभी। नहीं नहीं अभी 4। शरद कुमार सोनी की तरफ से 4। रोशनी यादव सर, की मैं- तरफ से 4। छाया जोशी बोलिए। छाया जोशी 4 छाया जोशी 4। अखिल सेन अच्छा चलिए, इसका हाँ ठीक है। 4। भूमिका ये 3 बच्चों को आपने मौका दिया। 4 है सर मेरा ओके ओके। अच्छा जी, तो इसका जवाब देख लेते हैं, इसका हल देख लेते हैं। ओके हल देखिए ये बेटा। 4
सममित रेखाएं इसमें सही है। आप सभी का जवाब, आप सारे बच्चों के जवाब सही हैं। 1 2 4 है, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चों का सही जवाब है जितने लोगों ने भी दिया है। अभी इसमें पहला और दूसरा निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है क्योंकि सभी लोग अनम्यूट होके जवाब देना स्टार्ट कर दिए। तो आगे बढ़ा जाए, सभी बच्चों को इक्वल नंबर। ओके, चलिए अगली बार में चैट बॉक्स में पहले यस नो कहेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, मौखिक जवाब नहीं देंगे, पहले चैट बॉक्स में देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। पहले देखिए 2 है सर। कौन बोला? रोशनी यादव। बेटा पहले जवाब नहीं देना है, पहले जवाब नहीं देना है। देखिए शरद कुमार सोनी 2 लिखे, भूमिका साहू बोलिए। 1 भूमिका साहू 1 बोली, उसके बाद अखिल सेन बोलिए। 1 अखिल सेन रोशनी यादव 2 सर। रोशनी यादव की तरफ से 2, ठीक है। हाँ, संतोष साहू। कुछ लोग जवाब देना चाहते हैं? हाँ, और सर 1 कौन बोल रहा है पहले नाम लीजिए। 2 कौन बोल रहा है, नाम बोलिए। रेशमा पांडे। ओके, रेशमा पांडे की तरफ से 2, ठीक ठीक ठीक। आगे अच्छा, इसका ओके, DASA, ये किसी का नाम समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना नाम बताएगा बेटा। हाँ, परमेश्वरी पांडे। छाया जोशी जी, हाँ बोलिए। ये इसका हल है। 2 इसमें 2 सममित रेखाएं हैं, यस 3 लोगों के जवाब सही है। चलिए उनका नाम नोट कर लीजिए। बिल्कुल, 3 लोगों का नाम सही है। प्लीज दुबे सर थोड़ा नोट करेंगे, मेरे को इन तीनों का नाम चाहिए। भूमिका है, रोशनी है जी, रेशमा पांडे। रेशमा पांडे है, बिल्कुल जी। हाँ, ठीक है। सर परमेश्वरी पांडे। हाँ, परमेश्वरी पाढ़ी का भी नाम नोट करेंगे प्लीज जी। ओके, अगला ये चौथा सवाल। हाँ, 2 मिनट देखेंगे और है सर, और हमारे पास जल्दी 2 मिनट और है जी। ये एक ततैया का चित्र और इसमें बताना कि कितनी सममित रेखाएं हैं। मंजू साहू। चलिए ततैया, अखिल से 1 सर। एक जवाब। संतोष साहू, अपना नाम बताएंगे। संतोष साहू ने 1 कहा, शरद कुमार सोनी ने 1 कहा, संतोष साहू, रेशमा पांडे। रेशमा पांडे ने कहा, मंजू साहू नाम ने लिख लेते हैं कहा, जल्दी से। अखिल सेन ने कहा, नाम नोट कर लें। प्रीति मानिकपुरी का नाम आ रहा है बार बार, प्रीति मानिकपुरी ने भी 1 कहा। ओके, भूमिका साहू 2 कह रही हैं, तो 1 ही है। चलिए, बहुत तो इसका सही जवाब परमेश्वरी पाढ़ी की तरफ से भी 1, रेशमा पांडे। रेशमा पांडे की तरफ से भी 1, वेरी गुड। रोशनी यादव। रोशनी यादव की अब आंसर आ, ये अंतिम प्रश्न होगा। सर रोशनी यादव इसमें 1 है। सोच समझ के जवाब देंगे इसका। सोच समझ के जवाब दे दो। चलो अखिल बोलो। 1 इसमें 2 है सर। रोशनी यादव 2। रोशनी यादव 2, भूमि, हाँ, 1 रेशमा पांडे 1, सर परमेश्वरी पाड़ी। कितना बेटा? सर 1, ओके। 1 सर। जो साहू 1। हाँ, ध्यान से देखिए। सर 1। हाँ, प्रीति मानिकपुरी की तरफ से 2, अखिल सेन के बदले 1 पहले दिया हूँ बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं जवाब दिया। कौन 0 बोला? कौन 0 बोला? बोल रहा है परमेश्वरी पाढ़ी ने सुनी। परमेश्वरी पाढ़ी ने सुनी। पाड़ी का नहीं है। ओके, ओके, छाया जोशी भी साथ में है। छाया जोशी का
छाया जोशी ने भी शून्य कहा है। तो शून्य जिनका जवाब है वो सही है। और इस तरह से आज का ये सेशन खत्म होता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसको बच्चे नोट कर सकते हैं। और जिन्होंने जवाब दिया है वो अपना फोटो और नंबर सर को मैसेज करेंगे प्लीज। और इंस्टीट्यूट का नाम जरूर मेंशन करेंगे अपने फोटो में और कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म में वो फोटो हो तो ज्यादा बेटर होगा। और आज का ये मेरा सेशन खत्म होता है। आप सभी शिक्षकों और बच्चों और सभी जो जुड़े हैं उनका धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, Thank you. एकदम मजा आ गया। आज कैसा लगा थैंक यू बच्चों? सर। कैसा लगा आपको पहले ये बताइए जल्दी से। पहले अच्छा लगा कि बहुत मजा आया? बहुत बहुत मजा आया ना? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। तो धन्यवाद एक बार जी। बड़े आवाज में सरोज दुबे सर को बहुत धन्यवाद कहें। बड़े आवाज में सरोज दुबे सर को बहुत धन्यवाद कहें। थैंक यू सर। थैंक यू चलो, सर। सभी को थैंक यू और बहुत धन्यवाद। लौकान भैया यदि आप स्क्रीनशॉट लिए हो तो थोड़ा सा इसके विषय में आज के जो पार्टिसिपेंट 71 जुड़े थे। नहीं लिया हूँ भैया। ओके 71 जुड़े थे, वैसे आप बोल सकते हैं। जी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन क्लास। हाँ दुबे हाँ सर ठीक बहुत बेहतरीन ठीक है क्लास। हाँ, ओके। ओके अखिल, यदि आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो जरूर भेजना बेटा। 71 है। ओके चलिए, बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद। थैंक यू। सभी को